प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको 10th में वाक्य शुद्धि का जो बिंदु दे रखा है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने वाक्य शुद्धि का पहला नियम पढ़ लिया था। आज हम दूसरे नियम को पढ़ने जा रहे हैं। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। अनुपयुक्त क्या होता है? जो उपयुक्त नहीं हो। हर बात के लिए एक निश्चित शब्द बना होता है। यदि हम उस निश्चित शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हर एक भाव, हर एक बात के लिए जो निश्चित शब्द है उसी शब्द का प्रयोग करें, तब तो हम जिस अर्थ के लिए वाक्य लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सार्थक हो जाएगा। और यदि उसकी जगह अनावश्यक शब्द प्रयोग कर दें या उसकी जगह दूसरा शब्द प्रयोग कर दें तो हम जिस बात के लिए वाक्य लिख रहे हैं, जिस भाव के लिए वाक्य बोल रहे हैं, वह श्रोता तक नहीं पहुंचेगा, पाठक तक नहीं पहुंचेगा। उपयुक्त शब्द ही वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जिस बात के लिए हम जो शब्द लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्व विचार करना चाहिए कि क्या मैं अपनी बात कहने के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो ठीक है या ठीक नहीं है। वाक्य में प्रसंगानुसार शब्दों का चयन करके प्रयोग करना चाहिए। देखना चाहिए मैं किसकी बात के लिए क्या कर रहा हूं। देखिए यह अनुपयुक्त शब्द है। उसने हाथी पर काठी बांधी। हाथी पर जो महावत बैठता है ना, हाथी के ऊपर महावत बैठता है, बैठने के लिए जो सीट बांधी जाती है उसको काठी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? होदा। तो ये अनुपयुक्त शब्द हो गया, क्योंकि घोड़ी पर जैसे जीण, ऊंट पर पिलाण, वैसे हाथी पर होदा बांधा जाता है। अतः ये काठी शब्द है, यहाँ हाथी के प्रसंग में बिल्कुल गलत है। इसलिए इसको शुद्ध करने हेतु हम इसका सटीक और सही शब्द प्रयोग करेंगे। उसने हाथी पर होदा बांधा। होदा बोलते हैं, होदा बांधा। तो ये अनुपयुक्त शब्द हो गया। हाथी के लिए काठी अनुपयुक्त शब्द हो गया और ये अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। पुलिस ने विख्यात डाकू को शूट कर दिया। देखो विख्यात शब्द है, ये गलत है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, क्योंकि बुराई के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसको विख्यात नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं कुख्यात। और जो अपनी अच्छाई के लिए, अच्छी बातों के लिए संसार में प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं विख्यात, और बुरी बातों के लिए कुख्यात। तो डाकू भले काम के लिए थोड़ी प्रसिद्ध होता है, डाकू तो असामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है। तो यहां हम करेंगे पुलिस ने कुख्यात डाकू को शूट कर दिया। पुलिस ने कुख्यात डाकू को शूट कर दिया। विख्यात अच्छी बातों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात बुरी बातों के लिए प्रसिद्ध। तो डाकू के लिए तो कुख्यात ही आता है,
मान लो कोई धर्म सम्मत काम करे, समाज का काम करे, तो उसके लिए तो विख्यात आ सकता है। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दीजिए। यहां देखिए ये सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती का मतलब होता है सुहागिन स्त्री। यहां कन्या भी लिखा जा रहा है और सौभाग्यवती भी लिखा जा रहा है। तो कन्या तो अविवाहित लड़की को कहा जाता है और सौभाग्यवती विवाहित स्त्री होती है। अतः कन्या के लिए सौभाग्यवती शब्द प्रयोग करना अनुचित है। यहां सौभाग्यवती की जगह क्या था, इस सौभाग्य कांक्षिणी, सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्य कांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। कन्या को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सौभाग्यवती तो जो सुहागिन स्त्री होती है ना, उसको बोलते हैं सौभाग्यवती। और कन्या के लिए सौभाग्यवती विशेषण काम में लेना उचित नहीं है। सौभाग्य कांक्षिणी शब्द विशेषण काम में लेना चाहिए। सौभाग्य कांक्षिणी का मतलब होता है सौभाग्य की आशा करने वाली कन्या। सौभाग्यवती का मतलब होता है वैवाहिक स्त्री जिसका पति हो, सुहागिन हो, सौभाग्यवती सुहागिन। तो सुहागिन शब्द कन्या के साथ में नहीं लिया जाता काम में, क्योंकि कन्या तो अविवाहित लड़की को कहा जाता है और लड़की कभी सौभाग्यवती होती नहीं। सौभाग्य कांक्षिणी सही शब्द है, अतः इसके प्रयोग से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे देखो 4 का है, गोलियों की बाढ़ के सामने आतंकवादी ढेर हो गए। गोलियों की बाढ़ नहीं आती, पानी की बाढ़ आती है। यहां बाढ़ शब्द है अनुपयुक्त है। यहां बाढ़ की जगह सही शब्द, सटीक शब्द काम में आता गोलियों की बौछार। गोलियों के लिए बौछार और पानी के लिए बाढ़। गोलियों की बौछार के सामने आतंकवादी ढेर हो गए। यहां ये शब्द अनुपयुक्त है, क्योंकि गोलियों के लिए बाढ़ शब्द काम में नहीं ले सकते। गोलियों की बौछार होती है और पानी की बाढ़ आती है, इसीलिए उपयुक्त शब्द प्रयोग से ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। फिर वह कढ़ाई बुनाई जानती है। कढ़ाई लोहे का एक पात्र होता है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं पकाई जाती हैं, वो कढ़ाई होती है। और ये होती है कढ़ाई। ये कढ़ाई शब्द है, ये अनुपयुक्त है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है। कढ़ाई क्या होती है? जो ओढ़नी में, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में अनेक प्रकार की कलाकृति उकेरी जाती है या धागे से बनाई जाती है, उसको कढ़ाई बोलते हैं। और बुनाई क्या होती है? जैसे बुनी, जो ओढ़नी आदि में बुनी बुनते हैं, बांधते हैं, उसको बुनाई कहते हैं। तो ये कढ़ाई शब्द गलत है, यहाँ कढ़ाई नहीं आना चाहिए, कढ़ाई शब्द सही होगा और इस शब्द के सही प्रयोग से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ऐसे वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं और सामान्यतः हमें इन ऐसे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि किस वाक्य में, कैसे प्रसंग में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सही शब्द का इस्तेमाल करने से ही वाक्य शुद्ध होता है। गांधी जी की मृत्यु से हमें बहुत खेद हुआ। यहाँ खेद शब्द गलत है, क्योंकि खेद शब्द काम में लिया जाता है हम कोई बात जानबूझ करके गलत कर दें या अनजाने में हमसे गलती हो जाए तो हम दूसरों को कह सकते हैं कि मुझे बहुत खेद है। और मृत्यु पर जो दुख किया जाता है, जो मृत्यु पर दुख किया जाता है उसको दुख ही बोलते हैं। गांधी जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ या शोक हुआ, खेद नहीं शब्द काम में आएगा इस वाक्य में। तो हम इसको शुद्ध कर सकते हैं, गांधी जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। यहाँ खेद की जगह दुख शब्द का इस्तेमाल करने से ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु पर जो शोक होता है वो दुख होता है। खेद तो अपने किए हुए पर पछतावे के लिए शब्द काम में आता है। हमें चरखा काटना चाहिए। देखो, चरखा चलता है और सूत काटा जाता है, चरखे के साथ काटना शब्द काम में नहीं लिया जाता। हाँ, यहाँ आता है आए हमें सूत काटना चाहिए तो ठीक है, चरखे को चलाया जाता है, चरखे को काटा नहीं जाता है। अतः ये काटना शब्द इसमें गलत होने से ये वाक्य पूरा गलत हो गया, और इसका शुद्धि संशोधन करने के लिए हमें सही प्रयोग करना है। हमें चरखा चलाना चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलता है और सूत काटा जाता है। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है? आगामी नहीं आएंगी, जो जीवन में आगे घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं भावी। भावी भविष्य की, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है? भावी घटनाओं को कौन जान सकता है? आगे आने वाली घटनाओं को भावी घटनाएं कहते हैं। आगामी तो बिल्कुल ठीक उसके बाद की घटना आगामी होती है, और भावी में भविष्य की सारी घटनाएं समाहित हो जाती हैं। आगामी, जैसे आगामी रविवार को आऊंगा तो इस रविवार से अगले वाला ही होगा, उसके बाद में जो रविवार आएंगे उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। भावी रविवार या भावी जीवन के बारे में हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये आगामी भावी घटनाओं के लिए, भविष्य की घटनाओं के लिए आगामी शब्द सटीक नहीं है, सही नहीं है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। एक तो होते हैं अस्त्र और एक होते हैं शस्त्र। अस्त्र फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे गोला फेंक कर चलाया जाता है, भाला फेंक कर चलाया जाता है, तीर फेंक कर चलाया जाता है। तो ये है अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ कर जो चलाए जाते हैं हथियार, उसको बोलते हैं शस्त्र। तो तलवार तो हाथ में पकड़कर चलाई जाती है, अतः तलवार के लिए अस्त्र नहीं होगा। तलवार एक उपयोगी अस्त्र की जगह हम करेंगे शस्त्र, क्योंकि तलवार शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। अस्त्र फेंक कर चलाए जाते हैं और शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। अतः सटीक शब्द का प्रयोग करने से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर अगला है, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। यहां देखो, दंड और सजा,
एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो दो शब्द एक ही वाक्य में एक ही भाव के लिए प्रयुक्त करना अशुद्धि होती है। एक बात को कहने के लिए उस बात के भाव हेतु दो शब्द इस्तेमाल नहीं। दंड का मतलब सजा होती है, सजा का मतलब दंड होता है। या तो ये लिख सकते हैं अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया, या हम ये लिख सकते हैं अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाई। या तो दंड हटा दो या सजा हटा दो, तो हम हटा देते हैं अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाई। दंड और मृत्यु एक ही भाव को व्यक्त करने वाले शब्द होने के कारण शब्द पुनरावृत्ति संबंधी दोष या शब्द आवर्ती संबंधी दोष हो जाता है। अतः इस अनुपयुक्त शब्द को हटा करके कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भाव व्यक्त करें, वही अच्छी भाषा होती है। कुत्ते जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुत्तों के लिए चिल्लाना क्रिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ये तो ठीक है, पर कुत्तों की आवाज के लिए भौंकना शब्द होता है। जैसे चिड़िया चहकती है, हाथी चिंगाड़ता है, शेर धाड़ता है, वैसे ही कुत्ते भौंकते हैं। अलग अलग आवाजों के लिए एक निश्चित शब्द बने हुए हैं। निश्चित शब्दों का इस्तेमाल करने से ही वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो हम यहाँ कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। ये भौंकना शब्द कुत्तों के साथ काम में आना चाहिए। इस प्रकार से हम अनुपयुक्त शब्दों को हटाकर उपयुक्त शब्द इस्तेमाल करके वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। आज हमने अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि संशोधन किया। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार की अशुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।